नमस्कार, मैं हूं संदीप रंजन। आज हमारे साथ है युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव जैन जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे किसानों के मुद्दे पर, जो दिल्ली पर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन है उस मुद्दे को लेकर। जी गौरव भाई बताइए, लगातार किसान आंदोलनरत है, सरकार उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती। सरकार के इस भाजपा सरकार के आज तक के जो भी निर्णय हैं वो किसी को समझ में नहीं आए। सीए का निर्णय आया, किसी को समझ में नहीं आया। वो नोटबंदी हुई, किसी को समझ में नहीं आई। जीएसटी आई, आज तक व्यापारियों को समझ में नहीं आ पा रही है। और इसी तरह से अब जो किसानों को लेकर कानून इस सरकार ने पास कराए किए हैं और लागू किए हैं, वो ना किसानों के समझ में आ रहे हैं, ना किसी और की समझ में आ रहे हैं। वो इस तरह के काले कानून हैं जो किसानों को आने वाले समय में पूरी तरह से बर्बाद करने का काम करेंगे। और किसान इतना जान चुके हैं और अपने बच्चों के, अपने समाज के, अपने भविष्य को बचाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम लोग आज किसानों के साथ हैं। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो किसानों की क्या रणनीति है आंदोलन को लेकर? किस तरह के आंदोलन? जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इस भाजपा के द्वारा लागू किए गए काले कानूनों के खिलाफ, समाजवादी पार्टी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर उन किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर अपना समर्थन दिया है। और कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में कल से किसान यात्राएं शुरू करने जा रही है। जैसे कि लगातार बात हो रही है केंद्र सरकार से, फिर भी किसान नहीं मान रहे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, किसान किस चीज़ के लिए मान जाए और केंद्र सरकार क्या कर रही है? उन्होंने चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक कार्य किया है। वो अपने मित्र जो पूंजीपति बंधु हैं उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए इन कानूनों को लाए हैं। और अगर किसानों की भी मान लेंगे तो वो उनका लक्ष्य खत्म हो जाएगा। अपने पूंजीपति मित्रों को सरकार नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए वो किसानों की बात नहीं मानना चाहती। तो भाजपा सरकार के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं, विधायक आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर जो किसान नहीं है वहाँ पर तो केवल नेतागिरी करने वाले लोग हैं। वहाँ पर क्या कहना चाहिए? नेतागिरी करने वाले लोग हैं अगर सिर्फ, तो उनसे बात क्यों कर रही है सरकार? फिर अगर वो किसान नहीं है, आम किसान नहीं है और वो सही बात नहीं कर रहे, तो कि सरकार बात क्यों करना चाहती है? उन्हें सेटिस्फाई क्यों करना चाहती है? बात इतनी तो है ना, किसान जो चीज़ चाहते हैं किसान वो सरकार वो नहीं देना चाहती। सरकार अपनी मर्जी से किसानों को ढाल लेना चाहती है, लेकिन किसान ढलना नहीं चाहता। किसान जानता है, किसान जागरूक है आज का। वो जानता है उनका अहित किस चीज़ में है। वो समझ चुका है कि ये कानून आने वाले भविष्य में किसान को बर्बाद कर देंगे। जैसे कि प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया, तो कहाँ तक आप सफल मानते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं? देखिए, ये भाजपा की सरकार, अब मैं मुद्दे आपको बताऊं कितनी घटनाएं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप सब जानते हैं कितनी घटनाएं मैं आपको बताऊं। जब रोज़ आप सुबह अखबार उठाइए, एक दो घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। ये सरकार शुरू में आई सरकार कहते जी 100 दिन के अंदर हम गड्ढे भर देंगे। फिर आई तो कुछ और वादा, लगातार अलग अलग वादे। कभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया भाई अगर नोटबंदी में कोई कमी रह गई तो मुझे बता दिया, कौन से चौराहे पर आना है, मैं वहाँ आके जवाब दूंगा। इनके कितने ही ढोंग ऐसे इस सरकार के हैं जो सरकार लगातार बैक टू बैक करती जा रही है। जनता भी इन ढोंग से, इन फर्जी वादों से, इस पाखंड से सरकार के उब चुकी है। और ये जो किसान आंदोलन है ये उसी की देन है। सरकार की कुनीतियाँ, सरकार के पास कोई सोच नहीं है, सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। सरकार के पास अगर सिर्फ है कोई तो वो ढोंग, सिर्फ अपने पूंजीपति साथियों की सरकार मदद करना चाहती है। मध्यम वर्ग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, व्यापार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, छात्र नौजवान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और किसान को सड़क पर लाने की तैयारी कर दी। और उन्हीं चीज़ों के खिलाफ, इन्हीं कुनीतियों के खिलाफ सरकार की आज पूरा समाज, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं आज सड़कों पर है। और इस सरकार के खिलाफ पूरे समाज ने आज बिगुल फूंक दिया और इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम कर रहे हैं। ये थे गौरव जैन जी, जिन्होंने चर्चा की किसानों के मुद्दे पर। हम ऐसे ही अगली सेशन से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए हमें। नमस्कार।